दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 5 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 5 अप्रैल के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, हम सभी की फैमिली हो गई है 30,000 की फैमिली हो गई है टारगेट सिविल सर्विसेज की। तो दोस्तों आपकी मेहनत रंग लाई है और इस फैमिली को और आगे बढ़ाना है और आपकी मेहनत ऐसी ही रंग लानी चाहिए और इस फैमिली को और आगे बढ़ाइए। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं रिवीजन। तो 2 अप्रैल को हमने मनाया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और 4 अप्रैल को मनाया था हमने अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। तो ये 4 अप्रैल है, ठीक है, याद रखिएगा। 4 अप्रैल को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। और आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 5 अप्रैल 1964 से हुई थी और राष्ट्रीय समुद्री दिवस की शुरुआत। और बात करें 2020 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। और 2021 की थीम क्या थी, तो 2021 की थीम है डेवोटेड टू सेफेयर्स, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है, तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश रहा है प्रथम स्थान पर। फिर इसके बाद हमने देखा था गौ भैंस वंशी पशु को यूनिक आईडी देने के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है, तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश रहा है प्रथम स्थान पर इसमें भी। और फिर इसके बाद हमने देखा था भारतीय किसान संघ ने किसान मित्र सम्मान से किसे सम्मानित किया है, तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को किया है। फिर इसके बाद हमने देखा था हाल ही में किस जिले के वरिष्ठ समाज सेवी हरिनारायण सक्सेना जी का निधन हो गया है, तो ये किस जिले से है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट से है। और चलिए एक बार मैप में रायसेन डिस्ट्रिक्ट को निहार लेते हैं। तो ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट और देखिए विश्व धरोहर स्थल में रायसेन की 2 स्थान है। रायसेन में कौन कौन से, एक तो सांची है जो कि विश्व धरोहर स्थल में 1989 यानी 1989 को शामिल किया गया था। और एक है भीमबेटका, इसको 2003 में शामिल किया गया था। इसके बाद का क्वेश्चन है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों 6 अप्रैल को, ठीक है। और कहाँ पर, तो भोपाल में किया जाएगा। तो देखिए आप राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार किस किस को मिल रहा है, तो इसमें 23 शिक्षकों को मिलेगा। अगर इनके नाम आप नहीं भी याद रख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2020 भी 6 अप्रैल को दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान जिसको दिया जाएगा उनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो संजय कुमार जैन को दिया जाएगा, ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। और एक दिया जाएगा मोहम्मद साहिद अंसारी जी को, तो ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो दोनों के नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। और टीकमगढ़ ये रही, ठीक है। और यहाँ पर है ये निमाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला है जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना था, 2018 में बना था। इसके बाद देखा था हमने किस जिले के शहीद दीपक सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट के है, ठीक है। दीपक सिंह ये जो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की, तो उसमें ये शहीद हो गए थे, उनमें कौन, दीपक सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था हमने देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार किस जिले में मिला है, तो ये मिला है दोस्तों छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो देखिए कल भी इसको पूरी डिटेल में समझाया था मैंने, लेकिन वो वीडियो कट हो गया था। तो चलिए आज एक बार फिर देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये पता कैसे चला कि वहाँ पर इतना हीरा है। तो 2000 से लेकर 2005 के बीच सर्वे करवाया गया था। और ये सर्वे किसने किया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रियो टिंटो ने किया था, ठीक है। रियो टिंटो ने किया था इसका सर्वे और ये है रियो टिंटो का मुख्यालय, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए सर्वे को नाले के किनारे किम्बर लाइट पत्थर की चट्टानी मिली थी और किम्बर लाइट की चट्टानों में ही पाया जाता है हीरा। तो देखिए देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिल गया है, कहाँ मिला है, छतरपुर जिले के बक्सवाहा जंगल में। और यहाँ पर कितना हीरा है, तो यहाँ पर लगभग 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबने का अनुमान है, ठीक है। और देखिए इसमें जो वहाँ का जंगल है उसमें कितने एरिया में जंगल है, वो 382.131 हेक्टेयर में जंगल है। और इस हीरो को निकालने में ये जंगल पूरा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर गणना की गई थी पेड़ों की, तो यहाँ पर कितने पेड़ थे दोस्तों, 2,15,875 पेड़ थे यहाँ पर। इतने पेड़ पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए बात करें अभी देश का सबसे बड़ा हीरा भंडारण पन्ना जिले में है। और यहाँ ज़मीन में कुल कितने लाख कैरेट हीरा है, तो 22 लाख कैरेट हीरा है। तो अभी तक हमने 13 लाख कैरेट निकाल चुके हैं और 9 लाख कैरेट
अभी बाकी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो पन्ना जिले की हीरा खान है ना, तो उसका संचालन कौन सी कंपनी कर रही है, तो वो कर रही है NMDC। ठीक है, NMDC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कंपनी कर रही है पन्ना हीरे भंडारण का संचालन। ठीक है, और बात करें अभी ये जो छतरपुर में जो हीरे की खान है उसका संचालन कौन सी कंपनी करेगी, तो ये आदित्य बिरला समूह की एक कंपनी है, एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, ये इसका संचालन करेंगी। ठीक है, और इसको मध्य प्रदेश सरकार ने 50 साल की लीज पर दिया है, यानी किराए पर दिया है। ठीक है, और इस जंगल में 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र हीरे निकलने के लिए चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की बौद्धिक हस्ती माधवराव सप्रे का 150वां जन्मदिवस राष्ट्रीय समारोह के रूप में कहाँ मनाया जाएगा, तो दोस्तों ये मनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और ये है माधवराव सप्रे जी। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 19 जून 1871 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल 1926 को। कहाँ पर, ये रायपुर में हुई थी इनकी मृत्यु। तो सप्रे जी के 150वें जन्म दिवस पर इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित स्मारक ग्रंथ का भी विमोचन किया जाएगा, और पत्रकारिता और साहित्य पर केंद्रित विचार गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाएगा। और माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान 2 समारोह आयोजित करेगा, एक भोपाल में और दूसरा रायपुर में। रायपुर कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और देखिए जो सप्रे जी थे उन्होंने हिंदी में पहल शैक्षिक निबंध लिखा था, और उन्होंने हिंदी का समालोचन शास्त्र विकसित करने का आधारभूत कार्य भी किया था। और हिंदी की पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सप्रे ने लिखी थी, और हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन कब हुए थे, 1924 में। तो इसके भी अध्यक्ष भी चुने गए थे, कौन, सप्रे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस जिले में होने वाले पहले विक्रमोत्सव को स्थगित कर दिया गया है, तो दोस्तों ये होना था उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में होना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ये होना था 7 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक, तो इसको कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बल्क ड्रग्स पार्क एवं मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो ये किस जिले में दोस्तों किया गया है, तो ये होशंगाबाद जिले के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आप सोच रहे होंगे कि ये बल्क ड्रग्स पार्क होता क्या है, तो देखिए ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है दोस्तों। जैसे कि जो थोक औषधि निर्माण जहाँ पर किया जाता है ना, तो सभी कच्चा माल तैयार करते हैं हम लोग, तो वो कच्चा माल तैयार से लेकर वहाँ पर विकसित लैब टेस्टिंग की सुविधा भी एक ही स्थान पर रहेंगी। कहाँ पर, बल्क ड्रग्स पार्क में। दोस्तों आपने API का नाम सुना है, API। देखिए ये जो API है ना, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इससे ही पूरी जितनी भी जो दवाएं बनती है ना, ये बेसिक है, कच्चा माल है ये, इसी से सारी दवाएं बनती है जो भी है। तो देखिए API, देखिए हमारा जो भारत देश है ना, वो मेडिकल इंडस्ट्री के मामले में तीसरे स्थान पर है। फिर भी देखिए API हम दूसरे देश से मंगवाते हैं, चीन पर निर्भर करते हैं हम, 80% चीन से लाते हैं हम API, 80% कहाँ से लाते हैं, चीन से। तो इसी की निर्भरता खत्म करने के लिए हमारे देश में बल्क ड्रग्स पार्क की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों इस पार्क के लिए ना अभी तक हमारे देश के 16 राज्यों ने दावेदारी पेश की है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश ने भी दावेदारी पेश की है होशंगाबाद जिले में खोलने के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी केंद्र सरकार पूरे देश में 3 बल्क ड्रग्स पार्क खोलेगी और 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क खोलने वाली है। और इसके लिए इन्होंने बजट कितना रखा है, तो लगभग 1000 करोड़ का बजट रखा है बल्क ड्रग्स पार्क के लिए, और 100 करोड़ का बजट रखा है मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए। और हमारा मध्य प्रदेश का जो स्थान है मुहासा बाबई जिला होशंगाबाद में 2074 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग्स पार्क तथा 358 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और देखिए जो मुहासा बाबई जिला होशंगाबाद में ऑक्सीजन मेडिकल गैसेस निर्माण इकाई की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जल शक्ति अभियान का नारा जहां भी गिरे
जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करे। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये दिया गया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और देखिए जल शक्ति अभियान, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 2019 से। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। और देखिए हमारे देश में हर घर जल कब तक लक्ष्य रखा गया है? हर घर जल का 2024 तक। ठीक है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में ग्रामीण आबादी के लिए जो चरणबद्ध तरीके से अगले 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है हर घर जल। तो देखिए ये गवर्नमेंट साइड से का स्क्रीनशॉट है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2023 तक, तो याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिला मुख्यालय पर जल शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाए और ये केंद्र जल संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में सूचना, जागरूकता एवं ज्ञान के प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए वाटर शेड विकास के कार्य लिए जाए और सभी ग्राम पंचायतों के लिए GIS आधारित वाटर शेड डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। अच्छा, यहाँ GIS इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित वाटर शेड डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटर चंद्रा नायडू जी का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये आपको बताना है। तो देखिए इनका संबंध है मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये है चंद्रा नायडू और ये देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटर थी। ठीक है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए ये अविवाहित थी और ये लंबे समय से बीमार भी चल रही थी। और जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे, ठीक है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? कर्नल CK नायडू। तो ये इनकी बेटी थी और उन्होंने अपनी पहली कमेंट्री कहाँ पर की थी? नेहरू स्टेडियम में इन्होंने पहली कमेंट्री की थी। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम भी दूंगा। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा पहला जिला टीबी मुक्त जिला बन गया है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैतूल जिला बन गया है टीबी मुक्त जिला। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम यहाँ टीबी की। तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। और टीबी दिवस की टीबी की फुल फॉर्म क्या है? तो ट्यूबरक्लोसिस इसकी फुल फॉर्म है। और इसको तपेदिक भी बोलते हैं और क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है। और देखिए 2019 में एक अभियान चलाया गया था। कौन सा अभियान? टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। ये 2019 में चलाया गया था। तो डेट ये वर्ष याद रखिएगा, 2019 में कौन सा अभियान चलाया गया था? टीबी हारेगा और देश जीतेगा। ठीक है। और जो हमारे देश का लक्ष्य है टीबी को खत्म करने का, वो कब तक है? 2025 तक है। और भारत का लक्ष्य हो गया 2025 तक और विश्व का लक्ष्य है 2030 तक। तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए 24 मार्च को हमने मनाया था वर्ल्ड टीबी डे और इसकी शुरुआत हुई थी 1882 ईस्वी में क्षय रोग के बैसिलस यानी बैक्टीरिया की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। ठीक है। और क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाली एक ये संक्रामक बीमारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संक्रामक बीमारी जो संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने और थूकने से फैलता है। और देखिए ये फेफड़े अंग को प्रभावित करती है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी जो थीम थी 2021 की, वो क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। और 2020 की क्या थीम थी? तो इट्स टाइम टू एंड टीबी थी 2020 की थीम। और 2019 की थी इट्स टाइम। तो देखिए वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने संबंधी केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, हमारे मध्य प्रदेश ने। और जो बैतूल जिला है वो टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। देखिए इसमें 6 नाम मध्य प्रदेश सरकार ने भेजे थे। कौन कौन से? एक तो बैतूल का भेजा था, सीहोर, नरसिंहपुर, उमरिया, हरदा और अलीराजपुर। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट के नाम भेजे थे। लेकिन क्या हुआ कि इसमें सिर्फ बैतूल चयनित किया गया है। ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो 5 जिले हैं ना, इन्होंने इस श्रेणी में दावेदारी दी थी, लेकिन
दस्तावेज नहीं मिलने से यह उपलब्धि से वंचित रह गए ये 5 जिले, ठीक है। और बैतूल की उपलब्धि में स्थानीय टीम द्वारा किए गए सर्वे और उनकी सतत निगरानी और समय पर इलाज उपलब्ध कराने जैसे कार्यों का योगदान रहा है, ठीक है। तो बैतूल जिला बन गया है टीबी मुक्त। और मालूम हो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च के मौके पर बैतूल जिले को टीबी मुक्त घोषित करते हुए प्रदेश को कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो कौन सा पदक दिया था? कांस्य पदक दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए अभी जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है ना वो अमरवीर सिंह बैस है, यानी हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है ना इकबाल सिंह बैस, उन्हीं के पुत्र है। तो देखिए अन्य 5 जिलों की दावेदारी खारिज होने के पीछे 2 वर्ष की दस्तावेज नहीं होना रहा है। और केंद्र सरकार ने 2015 से 2020 तक के किए गए कार्यों के दस्तावेज मांगे थे, लेकिन 5 जिलों के दस्तावेज 2017 से थे, ठीक है। यानी इसके पहले के दस्तावेज उनके पास नहीं थे। इस वजह से इन जिलों की दावेदारी मान्य नहीं की गई। और जो बैतूल के पास 2015 से लेकर 2020 तक पूरे दस्तावेज थे। टीबी मुक्त घोषित करने का आधारिक जानकारी के अनुसार बैतूल जिले में वर्ष 2015 से प्रति लाख 117 मरीज थे, ठीक है। जो अब कितने हो गए? तो मात्र 44, 1 लाख पर 44 मरीज हो चुके हैं। इस संख्या पर भी जिले को टीबी मुक्त मान लिया गया है। कौन से जिले को? बैतूल डिस्ट्रिक्ट को। और दोस्तों इसमें हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो 2019 में कितने मरीज थे टीबी के? 1,87,000 थे। और बात करें 2020 में इनकी घटकर संख्या हो गई है 87,000 मात्र। तो हमारा मध्य प्रदेश भी बहुत जल्दी टीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा। उसके बाद हमारा देश भी बहुत जल्दी टीबी मुक्त भारत देश बनेगा। और इसी के साथ टीबी हारेगा और हमारा देश जीतेगा। दोस्तों कल का क्वेश्चन था खजुराहो, ये तो क्वेश्चन हो चुका था। ये क्वेश्चन था देश का पहला डायमंड म्यूजियम किस जिले में बनने वाला है? तो देखिए 2019 में घोषणा की गई थी। 2019 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो उस टाइम घोषणा की थी कि जो छतरपुर है उसके खजुराहो में बनेगा देश का पहला डायमंड म्यूजियम। लेकिन देखिए अभी तक बना है नहीं और ना ही बन पाएगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो देश का पहला डायमंड म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और देखिए मैं प्रूफ भी बना, यह आज तक का आर्टिकल 4 फरवरी 2021 का। पन्ना में खुलेगा एशिया का पहला डायमंड म्यूजियम, ठीक है। और ये नवभारत टाइम्स का है। तो इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो पन्ना में एशिया का पहला डायमंड म्यूजियम बनने वाला है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखें तो ये भी न्यूज़ आर्टिकल है, पन्ना में एशिया का पहला डायमंड म्यूजियम बनने जा रहा है। और देखिए ये पत्रिका का आर्टिकल है 2020 का, 5 अगस्त 2020 का। नहीं बन पाया प्रदेश का पहला डायमंड म्यूजियम, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एशिया का पहला डायमंड म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों सभी लोगों ने कल बहुत अच्छा आंसर किया था, सच में बहुत अच्छा आंसर करते हो सभी लोग। तो ऐसे डेली आंसर करा करिए, सभी लोगों के आंसर पढ़ता हूँ, ठीक है। और एक कारण जीव का नाम बताइए जो टीबी पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये आपके ऑप्शंस हो गए, आपको इसमें से एक चूज करना है। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए भी कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल, दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।